हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठो अध्याय 8 का हिंदी अनुवाद। पश्यत कोणमेशान्यम भारतस्य मनोहरम। पश्यतः देखो, कोणम ईशान्यम, कोणम अर्थात कोने, ईशान्यम अर्थात उत्तर पूर्व दिशा, भारतस्य भारत के मनोहरम, मनोहरम अर्थात मन को हरने वाले या मनोहर। तो इसका अर्थ हुआ देखो भारत के मनोहर उत्तर पूर्व कोने को। उत्तर पूर्व कोने को पूर्वोत्तर या ईशान कोण भी कहते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेशः असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंडम, त्रिपुरा एवंच सिक्किम इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानि। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम इत्येतानि इत्यादि अष्टराज्यानि 8 राज्य देशस्य देश के पूर्वोत्तर भागे उत्तर पूर्व भाग में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम इत्यादि 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। एतानि राज्यानि भारतस्य केवलं स्थान विशेषत्वेन न अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधताया कारणेन विशेष महत्वं वहन्ति। एतानि राज्यानि, ये राज्य भारतस्य भारत के केवल स्थान विशेषत्वेन न, स्थान विशेष के रूप में नहीं या स्थान विशेष के कारण ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधताया कारणेन, सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्व वहन्ति, विशेष महत्व रखती है। ये राज्य भारत के केवल स्थान विशेष के कारण ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण भी विशेष महत्व रखती है। एषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। एषां प्रदेशानां, इन प्रदेशों का प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायानां विविधता, समुदायों की विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्रता च और देशस्य, देश के अन्येभ्यः भागेभ्यः, अन्य भागों से पृथक् अस्ति, अलग है। इन प्रदेशों का प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायों की विविधता और भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्रता देश के अन्य भागों से अलग है। तो एक बार इसका अच्छे से अर्थ देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम इत्यादि 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ये राज्य केवल भारत के विशेष स्थान ही नहीं या भारत के विशेष स्थान के कारण ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्व रखती है। इन प्रदेशों का प्राकृतिक सौंदर्य, समुदाय की विविधता और भौगोलिक पर्यावरणीय विचित्रता देश के अन्य भागों से अलग है। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पतकाई नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। पर्वतैः, पर्वतों से, नदीभिः, नदियों से, च और सुशोभितानि, सुशोभित, एतानि राज्यानि, ये राज्य पूर्व हिमालय श्रेणीषु, पूर्व हिमालय की श्रेणियों में, पतकाई नाग पर्वत प्रदेशे, पतकाई और नाग पर्वत प्रदेश में, च स्थितानि और स्थित हैं। पर्वतों और नदियों से सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमालय की श्रेणियों में, पतकाई और नाग पर्वत प्रदेश में स्थित हैं। एतेषु बराकः ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति एवंच पर्वत श्रेणीयः पीठस्थलानि निम्न पर्वताः उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भू वैविध्यं धारयन्ति। एतेषु, इनमें, बराक ब्रह्मपुत्रादि, बराक और ब्रह्मपुत्र आदि नद्यः प्रवहन्ति, नदियां बहती हैं, एवंच और पर्वत श्रेणियां पीठस्थलानि, पठार, निम्न पर्वताः, निम्न पर्वत, उपत्यका
घाटियां च और अस्मिन इस भूभाग में भू वैविध्यम भूमि की विविधता धारयंती धारण करती है और पर्वत श्रेणियां पीठ स्थल अर्थात पठार निम्न पर्वत और घाटियां इस भूभाग में भूमि की विविधता धारण करती है। प्राकृतिक संपदा भी समृद्ध अयं प्रदेशः पूर्व दक्षिण पूर्व एशियायाः द्वारम् अस्ति। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध अयं प्रदेशः यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया का द्वारम अस्ति द्वार है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह प्रदेश पूर्व एशिया का द्वार है। तानि राज्यानि वे राज्य अष्ट भ्रातृ भगिन्यः 8 भाई बहनों के इति इस प्रकार नाम से प्रसिद्धानि संति प्रसिद्ध हैं। वे राज्य 8 भाई बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तानि एव अष्टभगिन्यः अथवा सप्तभगिन्यः एक भ्राता च इति कथ्यन्ते। तानि एव वे ही अष्टभगिन्यः 8 बहनें अथवा सप्तभगिन्यः 7 बहनें एक भ्राता एक भाई च और इति कथ्यन्ते कहे जाते हैं। वे ही 8 बहनें या 7 बहनें और एक भाई कहे जाते हैं। तो यह पाठ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात उत्तर पूर्व या ईशान कोण की भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विशेषताओं का सुंदर वर्णन करता है। अब हम आगे चलते हैं। अध्यापिका कहती है, सुप्रभातम छात्राः, सुप्रभात छात्रों। छात्राः विद्यार्थी कहते हैं, सुप्रभातम आचार्ये, सुप्रभात आचार्या या शिक्षिका जी। अब अध्यापिका कहती है, शुभाशयाः अद्य किम पठनीयम। शुभाशया शुभकामनाएं, अद्य आज किम क्या पठनीयम पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है या आज क्या पढ़ना चाहते हो। तब विद्यार्थी कहते हैं, वयम सर्वे हम सभी को स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानाम राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। हम सब अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती हैं, शोभनम बहुत अच्छा, वदत बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं। बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। स्वरा तब स्वरा कहती है, महोदये हे महोदया, मम भगिनी कथयति मेरी बहन कहती है, यत कि अस्माकं देशे हमारे देश में अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति इति हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतद् इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेशाः 8 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति भी हैं। इसके अतिरिक्त 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है, शोभनम स्वरे बहुत अच्छा स्वरा, सम्यक जानाति तव भगिनी सम्यक जानाति ठीक जानती है, तव भगिनी तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अपि यूयं जानीत यद एतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम् एक समवायो अस्ति, यह सप्तभगिन्यः एक भ्राता च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। भवतु का प्रयोग स्वीकृति देने के लिए किया जाता है, तो यहाँ इसका अर्थ होगा ठीक है। अपि यूयम जानीत आप सब भी जानते हो, यद कि एतेषु राज्येषु इन राज्यों में 8 राज्यानाम 8 राज्यों का एक समवायो अस्ति समूह है। यह जो सप्तभगिन्यः एक भ्राता च 7 बहनें और एक भाई इति इस प्रकार नाम से प्रथितः अस्ति प्रसिद्ध है। अच्छा, तुम सब भी जानते हो कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें और एक भाई के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे छात्रा सभी छात्र परस्परम स आश्चर्यम पश्यन्तः
परस्परम आपस में आश्चर्यम आश्चर्य के साथ, पश्यन्तः देखते हुए, आपस में आश्चर्य के साथ देखते हुए, सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई। तब श्रीशः कहता है, इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः एक भ्राता च इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी राज्यानि, ये राज्य, सप्त भगिन्यः एक भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई, इति इस प्रकार, किमर्थम कथ्यन्ते क्यों कहे जाते हैं। श्रीशाह कहता है, ये राज्य, 7 बहनें और एक भाई ऐसा किस लिए कहे जाते हैं। अध्यापिका अध्यापिका कहती हैं, प्रयोगयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोग अयम, यह प्रयोग प्रतीकात्मको वर्तते, प्रतीकात्मक है। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित, कभी कभी या शायद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की साम्याद समानता के कारण, भौगोलिक वैशिष्ट्यात् भौगोलिक विशेषता के कारण, च और इमानी ये उक्तोपाधिना दिए गए नाम से, प्रथितानि प्रसिद्ध हैं। शायद या कभी कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण और भौगोलिक विशिष्टता के कारण ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं या दिए हुए नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, अहो, ओह, अत्यंत सुखकरी वार्ता, अत्यंतम बहुत ही सुखकरी, सुख देने वाली या आनंद देने वाली वार्ता, चर्चा है, बहुत ही सुख देने वाली चर्चा है। श्राव्यतु तावद यत कानि तानि राज्यानि इति। श्रावतु सुनाइए, तावत तो, यत की, कानि कौन से, तानि वे, राज्यानि राज्य हैं, इति इस प्रकार के। तो सुनाइए कि वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती हैं, अद्वयम मंत्रयम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम, अ से शुरू होने वाले 2 अर्थात अरुणाचल और असम। मत्रयम, म से शुरू होने वाले 3 अर्थात मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। च एव और न त्रियुक्तम, न और त्रि से युक्त अर्थात नागालैंड और त्रिपुरा। तथा द्वेयम, तथा 2 और, सप्त राज्य समूह अयम, यह 7 राज्यों का समूह। भगिनी सप्तकम, 7 बहनें, मतम माना जाता है। अध्यापिका कहती है, अ से शुरू होने वाले 2 राज्य कौन से, अरुणाचल और असम। म से शुरू होने वाले 3 अर्थात मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। न और त्रि से युक्त नागालैंड और त्रिपुरा। तथा 2 और, यह 7 राज्यों का समूह 7 बहनें कहलाता है या 7 बहनें माना जाता है। तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किम इति विश्रुतः। तेन युक्तो उसके साथ जुड़ा हुआ, लघु छोटा, भ्राता भाई, सिक्किम सिक्किम, इति इस प्रकार, विश्रुतः प्रसिद्ध है। उसके साथ जुड़ा हुआ छोटा भाई सिक्किम इस प्रकार प्रसिद्ध है। पश्यत कोणमेशान्यम भारतस्य मनोहरम। पश्यत देखो, कोणमेशान्यम उत्तर पूर्व के कोने को, भारतस्य भारत के, मनोहरम मनोहरम अर्थात मन को हरने वाले या मनोहर या सुंदर, भारत के सुंदर ईशान कोण या उत्तर पूर्वी भाग को देखो। इत्थम भ्रात्रा सिक्किमेन सह भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इत्थम इस प्रकार, भ्रात्रा सिक्किमेन सह भाई सिक्किम के साथ, भगिनी सप्तके 7 बहनों वाले, इमानी राज्यानि सन्ति ये राज्य हैं। इस प्रकार भाई सिक्किम के साथ 7 बहनों वाले ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंडम, त्रिपुरा च इति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा इस प्रकार है। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते। यद्यपि हालांकि क्षेत्र परिमाणे
क्षेत्रफल से या क्षेत्रफल के माप से इमानी ये लघुनि वर्तन्ते छोटे हैं। हालांकि क्षेत्रफल के माप से ये छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया गुणवत्ता और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि बहुत बड़े प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। फिर भी गुणवत्ता और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे छात्राः सभी छात्र, कथम मान्य कैसे मान्य, या हे आदरणीय कैसे। अध्यापिका कहती है, भ्रात्राः स इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। भ्रात्रा स भाई के साथ, इमा ये सप्त भगिन्यः सात बहनें, स्वीये अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः अक्सर, स्वाधीनाः स्वतंत्र, एव ही दृष्टा देखी गई हैं। भाई के साथ ये सात बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केन अपि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, नहीं केनपि किसी भी शासकेन शासक के द्वारा, इमाः इन्हें, स्वायत्तीकृता अपने अधीन की गई। किसी भी शासक के द्वारा ये अपने अधीन नहीं की गई, या किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। विविध संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतसां भ्रातृ भगिनीनां संस्कृतिः महत्ताधायिनी वर्तते। विविध संस्कृति विशिष्टायां अनेक संस्कृति की विशेषता वाले भारत भूमि पर एतेषां इन भ्रातृ भगिनीनां भाई बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी वर्तते महत्वपूर्ण है। अनेक संस्कृतियों की विशेषता वाली भारत भूमि पर इन भाई बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। स्वरा, अब स्वरा कहती है, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतासाम, अन्यत दूसरी, किमपि कुछ भी, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है, एतासाम इनकी। स्वरा कहती है, क्या दूसरी कुछ भी इनकी विशेषता है, या क्या इनकी कोई और विशेषता भी है। अध्यापिका कहती है, नूनम अस्ति एव, नूनम निश्चित ही, अस्ति है, एव ही निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी आदि से प्राकृतिक संपत्ति भी प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि बहुत समृद्ध, संति है, इमानी राज्यानि ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध है। भारत वृक्ष पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबक सदृशानि फूलों के गुच्छों के समान विराजन्ते सुशोभित हैं, एतानि ये अर्थात राज्य। भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छों के समान सुशोभित हैं ये राज्य। अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। तावद एतेषां तो इनके विषय में किंचित कुछ वैशिष्ट्यमपि विशेषताएं भी कथनीयम कहनी चाहिए या कहने योग्य है। तो इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य है या कहनी चाहिए। सावहित मनसा शृणुतः, ध्यान से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति बहुल अर्थात अधिकता, प्रदेशो अयम यह प्रदेश, तो यह जनजातियों की बहुलता वाला प्रदेश है। गारो खासी नागा मिजो लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। गारो खासी नागा मिजो लेप्चा आदि बहवः बहुत जनजातीयाः जनजाति के लोग अत्र यहाँ निवसन्ति निवास करते हैं। गारो खासी नागा मिजो लेप्चा आदि अनेक जनजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं। शरीरेण
ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिका इस प्रदेश के लोग या ये प्रादेशिक लोग, बहुभाषा भी समन्विता अनेक भाषाओं से युक्त, पर्व परंपरा भी उत्सव की परंपरा से परिपूरिता भरपूर, स्वलीला कलासु अपनी लीला और कलाओं में च और निष्णाता निपुण या कुशल संति हैं। शरीर से ऊर्जावान इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्व परंपराओं से परिपूर्ण, अपनी लीला और कलाओं में निपुण है या कुशल हैं। तो एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। अध्यापिका कहती है, निश्चित रूप से ही है। ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध हैं। ये भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं, तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है या कहनी चाहिए। ध्यान से सुनो। यह जनजाति बहुल प्रदेश है या यह जनजातियों की बहुलता वाला प्रदेश है। गारो, खासी, नागा, मिजो और लेप्चा आदि अनेक जनजातीय लोग यहाँ निवास करते हैं। शरीर से ऊर्जावान ये प्रादेशिक लोग या इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्व परंपराओं से परिपूर्ण और अपनी कलाओं में निपुण हैं या उत्सव की परंपराओं से भरपूर और अपनी लीलाओं और कलाओं में निपुण हैं या कुशल हैं। मालती मालती कहती है, महोदये, हे महोदया, तत्र तु वंश वृक्षाणां वनानि अपि प्राप्यन्ते। हे महोदया, तत्र तु वहां तो वंश वृक्षाणां बांस के वृक्षों के वनानि अपि प्राप्यन्ते जंगल भी पाए जाते हैं। वहां तो बांस के वृक्षों के जंगल भी पाए जाते हैं या वहां तो बांस के वृक्षों के वन भी मिलते हैं। अध्यापिका कहती है, आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां हस्तशिल्पों की बाहुल्यम अधिकता वर्तते है। इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की या हाथ कारीगरी की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तुनां उपयोगः क्रियते। वस्त्रों और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर के निर्माण तक प्रायः अधिकांश वंश वृक्ष निर्मितानां बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुएं उपयोग क्रियते उपयोग की जाती हैं। वस्त्रों और आभूषण से लेकर घर के निर्माण तक अधिकांश बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुएं उपयोग की जाती है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यतो हि क्योंकि अत्र यहाँ वंश वृक्षाणां बांस के वृक्षों की प्रचुरता विद्यते विद्यमान है। क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता विद्यमान है। सांप्रतम वंशोद्योगोऽयं अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम आजकल या वर्तमान में वंश उद्योगोऽयं यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति को अवाप्तो अस्ति प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर चुका है। तो एक बार इसका अच्छे से अनुवाद देख लेते हैं। मालती कहती है, हे महोदया, वहां तो बांस के वृक्षों के वन भी मिलते हैं। अध्यापिका कहती है, हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की अर्थात हाथ कारीगरी की अधिकता है या बहुतायात है। वस्त्रों और आभूषण से लेकर घर के निर्माण तक अक्सर बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ ही बांस के वृक्षों की प्रचुरता विद्यमान है। इस समय यह वर्तमान में यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर चुका है। अभिनव
अभिनव कहता है भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम बहवो आकर्षक इति प्रतीयते। भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम, यह भाई बहनों का प्रदेश बहवो आकर्षक, बहुत ही आकर्षक, इति ऐसा प्रतीयते प्रतीत होता है। भाई बहनों का यह प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। मृदुलः, अब मृदुल कहता है मान्ये, हे माननीय, किम भ्रमणाय भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। किम क्या, भ्रमणाय घूमने के लिए, भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम यह भाई बहनों का प्रदेश, समीचीनः अच्छा है। हे माननीय, क्या घूमने के लिए भाई बहनों का यह प्रदेश अच्छा है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, उच्च है ऊंची आवाज में, महोदये, हे महोदया, आगामिनी अवकाशे वयम तत्र एव गंतुम इच्छामः। आगामिनी आने वाली, अवकाशे छुट्टियों में, वयम हम सब, तत्र एव वहां ही, गंतुम इच्छामः जाना चाहते हैं। हे महोदया, आने वाली छुट्टियों में हम सब वहां ही जाना चाहते हैं। स्वरा, स्वरा कहती है आचार्ये, हे आचार्या, भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु किल। आचार्ये, हे आचार्या, भवती अपि आप भी, अस्माभिः हमारे, सार्धम चलतु साथ ही चले, किल निश्चित ही। आचार्या, आप भी हमारे साथ निश्चित ही चलिए। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचारः। रोचते पसंद है, में अयम मुझे यह, विचारः विचार मुझे यह विचार पसंद है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि सन्ति। एतानि राज्यानि, ये राज्य, तु तो, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान, संति है, यह राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। अतः अवश्यम चलामः, अतः इसलिए, अवश्यम जरूर, चलामः चलेंगे, इसलिए जरूर चलेंगे। तो एक बार इसका हिंदी में अच्छे से अनुवाद देख लेते हैं। अभिनव कहता है भाई बहन का यह प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। मृदुल कहता है माननीय, क्या यह भाई बहन का प्रदेश घूमने के लिए अच्छा है। सभी छात्र ऊंची आवाज में कहते हैं महोदया, आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं ही जाना चाहते हैं। तो स्वरा कहती है आचार्या, आप भी हमारे साथ निश्चित ही चलिए। अध्यापिका कहती है मुझे यह विचार पसंद है, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, इसलिए हम अवश्य चलेंगे। तो ये था हमारा अष्टमः पाठ, अध्याय 8, पश्यत कोणमेशान्यम भारतस्य मनोहरम का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।